हम उनका दिया हुआ भीख नहीं, बल्कि संविधान में बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार हमको चाहिए। इसके लिए अभी चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। सरकार आरक्षण को रद्द कर फिर से आरक्षण कराए। ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल करने के लिए सरकार चाहे अध्यादेश लाना पड़े तो अध्यादेश लाए, चाहे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना पड़े, सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और ओबीसी आरक्षण को बहाल करने के लिए जो प्रयास सरकार करना चाहे सरकार करे, लेकिन ओबीसी वर्ग को आरक्षण को और ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित करना इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। इसका सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। दूसरा, हार के डर से घबराई भाजपा अब ईवीएम की शरण में। पहले डिप्टी सीएम नगरीय निकाय मंत्री लगातार कहते रहे 2 से 3 बार आप लोग के बीच में, हम बैलेट पेपर से कराएंगे, बैलेट पेपर से कराएंगे। ऐसा क्या हुआ कि अब बैलेट पेपर की जगह आप ईवीएम से करा रहे हैं? क्योंकि आप हार से डर गए, फिर ईवीएम से सेटिंग कर ले और चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाए। और सुनाई में आ रहा है कि ईवीएम में शायद ज्यादा बेहतर आप बता पाओगे कि उसमें वीवीपैट भी नहीं है। अगर वीवीपैट भी नहीं है तो विश्वसनीयता कैसे बरकरार होगी? क्योंकि पूरे देश में लगातार सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी राजनीतिक दल ईवीएम पे सवाल उठाते रहे और वीवीपैट की गिनती पे लगातार मांग करते रहे, लेकिन ये सरकार रिवर्स होकर उल्टा चल रही है और वीवीपैट को भी इंक्लूड नहीं कर रही है। इसमें सत्यता क्या है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और हम लोग मांग करते हैं कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से ये चुनाव कराना चाहिए। तीसरी, सरकार परीक्षा और स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव पर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगामी फरवरी में लगभग 14 फरवरी से सीबीएसई का एग्जाम शुरू हो रही है और सीजी बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रही है, आईसीएसई का एग्जाम शुरू हो रही है। तो आप चुनाव कैसा कराएंगे? क्योंकि वही कर्मचारी परीक्षा भी लेंगे, वही कर्मचारी चुनाव भी ड्यूटी करेंगे। जिस स्कूल में आप परीक्षा लेंगे उस स्कूल में पोलिंग बूथ भी होगा। बच्चों को परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 1 महीना फ्री समय चाहिए, ताकि लाउड स्पीकर, माइक, शोरगुल से उनको कम से कम मुक्त होना चाहिए, ताकि फ्री माइंड से परीक्षा के लिए वो तैयारी कर सके। हर माता पिता का एक सपना रहता है। और ये नगरीय निकाय चुनाव है, हर वार्ड में 10 प्रत्याशी खड़े होंगे, लाउड स्पीकर सवेरे से लेकर शाम तक घूमती रहेगी। तो बच्चे परीक्षा तैयारी कैसे करेंगे? बड़ी परीक्षा में बाधा आने वाली है। और इस परिस्थिति में सरकार के पास समय कितना बचा है? लगातार मतदाता लास्ट नोटिफिकेशन को लेकर डेट बढ़ाते जा रही है। इस परिस्थिति में इस महीने 10 दिन और लगभग 14 तारीख के देख के 10 से 12 दिन, 20 से 22 दिन, 25 दिन बचा हुआ है। क्या 25 दिन में आचार संहिता, नॉमिनेशन, नाम वापसी और वोटिंग करा पाएगी? फिर अगला पंचायत चुनाव है, कैसे संभव है? वही आंगनबाड़ी में पोलिंग बूथ होगा, वही प्राइमरी स्कूल में पोलिंग बूथ होगा, वही मिडिल स्कूल में पोलिंग बूथ होगा, वही हाई स्कूल में जहां परीक्षा होगा वहां पोलिंग बूथ होगा। फिर चुनाव कैसे संभव है?
हम सरकार से पूछना चाहते हैं वही, क्या सरकार फिर आरक्षण सिस्टम जैसा उनको आकलन है कि नहीं है कि लाखों विद्यार्थी हमारे प्रदेश के परीक्षा में बैठने वाले, उनका भविष्य का क्या होगा? पालक चिंतित है पूरे प्रदेश में कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। इसलिए सामने परीक्षा है और सामने चुनाव। पहले चुनाव होगा या पहले परीक्षा होगा, सरकार को इस पे स्पष्ट करना चाहिए। यह स्थिति भाजपा के सिर्फ डर के कारण आया है। अगर समय पे चुनाव कराती, मैं समझता हूं कि परीक्षा और चुनाव एक साथ नहीं टकराती। अगर परीक्षा और चुनाव एक साथ अगर टकराती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के लाखों बच्चों का, विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। पालक चिंतित है। सरकार को इस स्थिति से स्पष्ट करना चाहिए कि परीक्षा और चुनाव एक साथ कैसे होगा। इस शोरगुल के समय में और इस परीक्षा के सीजन में कहीं न कहीं फिर सरकार की गलत नीतियों का शिकार हमारे छत्तीसगढ़ के आने वाले पीढ़ी को भुगतना न पड़े, इस पे सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। आदरणीय साथियों, धान, किसानों का धान का भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहा है और ये महीने का लगभग जनवरी धान खरीदी का अंतिम पखवाड़े शुरू हो चुका है और सरकार कितनी भी दावा कर ले, अब तक किसानों को 2300 रुपए से ही भुगतान किया जा रहा है और पूरे किसानों को अभी भी भुगतान की राशि उनके खातों में नहीं, भुगतान की राशि उनके खातों में अभी भी नहीं पहुंची है। सरकार झूठ बोलते आई है छत्तीसगढ़ के किसानों से कि हम 3100 रुपए के मान से समर्थन मूल्य से धान खरीदेंगे। किसान चिंतित है और सरकार 2300 के मान से धान खरीद रही है। फिर बीच का अंतर का राशि 3100 प्लस 117 रुपए, मतलब 3217 रुपए कब देगी सरकार? आखिर वादा करने वाली धान खरीदी में आपने क्यों लगी है? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या किसानों से सरकार न्याय कर रही है या अन्याय कर रही है? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर कब मिलेगा 3217 रुपए? सरकार को इस पे भी, किसानों के मामले में भी अपना नीति स्पष्ट करना चाहिए। कोई भी मनोबल डाउन नहीं होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हां, हम डरने वाले में से नहीं है, क्योंकि जब जब विधानसभा चुनाव आ जाए, लोकसभा चुनाव आ जाए, अब नगरीय निकाय चुनाव आ गया, तो कांग्रेस के नेताओं को डराने और कहीं न कहीं सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग से, उनके प्रभाव से प्रभावित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार कर रही है। लेकिन एक तरफ जनजाति मुख्यमंत्री, आदिवासी तो है नहीं, अपने आप को जनजाति बोलते हैं, जनजाति मुख्यमंत्री और जनजातियों पर, आदिवासियों पर अत्याचार। पहले अमरजीत भगत हमारे पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता है, उनके घर में आईटी का रेड, कवासी लखमा आदिवासी नेता है, उनके घर में आईटी का रेड, ओबीसी देवेंद्र यादव है, उनको फर्जी कैसे फंसाकर जेल के अंदर। आखिर एसटी, एससी, ओबीसी से सरकार को तकलीफ क्यों? इस प्रदेश में उस वर्ग का मुखिया तो उस वर्ग के नेताओं को टारगेट क्यों? क्या सरकार कांग्रेस में नहीं चाहती कोई आदिवासी नेतृत्व सामने आए? मैं पूछता हूं इस सरकार से,
अब प्रदेश में कौन आदिवासी नेता इसके टारगेट में, पहले वो भी स्पष्ट कर दे सरकार। अब किस पे कार्रवाई करने जा रहे हैं? एक ओबीसी के नेता को आपने टारगेट किया, एससी समाज को कई लोगों को आपने जेल में डाल दिया, आदिवासी नेताओं को लगातार आप रेड कर रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं, तो अगला नंबर किसका? मैं सरकार से पूछता हूं। ये आरक्षण की अधिसूचना जारी हो गई है, आरक्षण की अधिसूचना भी जारी हो गई है और नगर पंचायत ने आपने 2018 मंत्री, आपको पता है प्रदेश में 12+1 बनते हैं और पूरे प्रदेश में कितना जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे? मंत्री से ज्यादा बनेंगे। मंत्री से तुलना ना कर ले। हम उसकी बात कर रहे हैं जो ग्राम पंचायत में पंच बनेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं जो एक वार्ड में पार्षद बनेगा। वो मंत्री से ज्यादा जनता को उसकी आवश्यकता है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो ग्राम पंचायत में सरपंच बनेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं जो नगर पंचायत में अध्यक्ष बनेगा। हम मंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी से जुड़ा है जिला है और जिला पंचायत किया है, तो 16 एसटी को दिए गए, 4 एसटी को दिए गए, 13 का नागरिक सर 16 एसटी को पहले से में आते हैं, उनको मिला ही नहीं है, 50% को ऐसे ही हो गए, 4 इंडिया के हिसाब से दिए गए, बच्चे हुए 13 ये भी सरकार क्या कर रही है? सरकार देना नहीं है। आप डेटा की बात कर रहे हैं, पिछली सरकार 2018 का आप डेटा निकाल लीजिए। हमारी सरकार में 7 आरक्षण था ओबीसी के लिए, और अभी बता दें मेरे ख्याल से हाँ 1 साल बाद 19 का था, 19 का था हमारी सरकार में, मैंने था 19 में था। हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान के आधार पर आरक्षण दिए थे। ये उनको नहीं मानने वाले लोग, इसलिए तो इन्होंने 0 कर दिया था। अब बोल रहे हैं हम लोग उस पर आरक्षण दे। कोई एहसान कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं कर रहे हो आपने सीधा सीधा ओबीसी आरक्षण पे ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। आप गोलमोल जवाब देके इस आरक्षण सिस्टम से आप नहीं बच सकते, और जनरल पे डाका डालने का काम आप बंद करिए। ये लोग तो संविधान को मानने वाले नहीं है, ये अपना संविधान बनाने वाले लोग हैं। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस संविधान को ये मानते हैं कि नहीं मानते? उस संविधान में सभी वर्गों को बराबर स्थान उन्होंने दिया है। तो फिर आरक्षण सिस्टम से, ओबीसी वर्ग के आरक्षण सिस्टम से बस्तर से लेकर सरगुजा तक नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में क्या ओबीसी वर्ग को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, पहले ये बता दें, फिर हम आगे उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में मोहरा कौन है वो आप अच्छे से जानते हैं। सरकार कहां से चल रही है, कौन चला रहा है, किसके इशारे पे चल रही है, मोहरा कौन बना रहा है, वो आप अच्छे से जानते हैं, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। धान का भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहा है और ये महीने का लगभग जनवरी धान खरीदी का अंतिम पखवाड़े शुरू हो चुका है और सरकार कितनी भी दावा कर ले, अब तक किसानों को 2300 रुपए से ही भुगतान किया जा रहा है और पूरे किसानों को अभी भी भुगतान की राशि उनके खातों में नहीं, भुगतान की राशि उनके खातों में अभी भी नहीं पहुंची है। सरकार झूठ बोलते आई है छत्तीसगढ़ के किसानों से कि हम 3100 रुपए के मान से समर्थन मूल्य से धान खरीदेंगे। किसान चिंतित है और सरकार 2300 के मान से धान खरीद रही है। फिर बीच का अंतर का राशि 3100 प्लस 117 रुपए, मतलब 3217 रुपए कब देगी सरकार? आखिर वादा करने वाली
धान खरीदी में आपने क्यों लगी है, हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। क्या किसानों से सरकार न्याय कर रही है या अन्याय कर रही है, हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। अगर कब मिलेगा 3217 रुपए, सरकार को इस पे भी, किसानों के मामले में भी अपना नीति स्पष्ट करना चाहिए।